देखिए, यहाँ का जो मुद्दा था, हम लोगों ने जिस तरह से इन लोगों ने सिंडिकेट से या सीनेट से इन लोगों ने एक प्रपोजल पारित किया है कि यूजी का जो आपका एग्ज़ाम होगा जो वो आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड में होगा। तो हम लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई किया जाएगा तो फिर लड़का किस तरह से तैयारी करे? क्यों यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ही मापदंड होता है कि भाई लड़कों को पूरा रगड़ के किताब पढ़वाना चाहिए, रगड़ के लिखवाना चाहिए, ताकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर उसका मजबूत हो और उनका आगे जा कर के उनका बड़ा आपका एग्ज़ाम वो सही तरीक़े से अपना एग्ज़ाम दे सके या बुद्धि विकास हो सके, जानकार उसका बढ़े। जैसे जेपीएससी में आपको पूरा सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इनको ऑब्जेक्टिव कर देगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका छात्रों का जो आपका मनोबल घटेगा और यहाँ का जो शिक्षा स्तर है वो भी घटेगा। इसीलिए आज हम लोगों ने जिस तरह से कुलपति महोदया ने इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम लेट से हो रहा है, सेक्शन लेट हो रहा है, मैं तो साफ कहूँगा कि यहाँ का जो सिस्टम है, सीधो कानून यूनिवर्सिटी का जो जिला आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन है, इन्होंने छात्रों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट का जो शिक्षा स्तर है इनको घटाना चाहते हैं। ये लोग बैठे बैठे जो तनख्वाह लेने का इनके ऊपर जो आदत बनी हुई है, ये खटना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते। ये कॉपी एवेलेशन अगर चाहेंगे यूनिवर्सिटी तो इनके पास इतना टीचर है कि एक दिन में सारी कॉपियाँ चेक, आपका हजार कॉपी चेक कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? एमपी सिन्हा के पीरियड में उन्होंने क्या करते थे, पहले आप अपना डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट में आप क्लास लीजिए, इसके बाद आप पदाधिकारी हैं। वो डीएसडब्ल्यू भी होते थे, रजिस्ट्रार भी होते थे, प्रोटोकॉल भी होते थे, कई तरह के होते, कंट्रोल भी होते थे। उस टाइम में दोनों चीज़ उन लोगों ने उसने करवा के आपका डिपार्टमेंट चलाते थे। आज इनका कहना है कि भाई हमारे पास कॉपी एवेलेशन में टाइम पार हो जाता है। कैसे भाई? आप टीचर को सुबह में बुलाइए, सुबह वो 10 बजे तक आपका कॉपी चेक करेंगे, तो 11 बजे से क्लास लेंगे, या सुबह में वो पहले क्लास लेंगे, इसके बाद 11 बजे के बाद कॉपी चेक करेंगे। ऐसा तो हो ही रहा है। और क्यों आपके पास कमियां हो रही है? इसका मतलब आपका टीचर आपका अधीन नहीं है, आपकी बातों को अनसुनी कर रही है, इसलिए आपने इस चीज़ के लिए। और कोई भी झारखंड के पूरे 5-7 यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह का आपका सिलेबस लागू नहीं कर रहे हैं और आपने इस चीज़ को थोप रहे हैं। अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी ऐसा करती तो समझा जा रहा है कि यहाँ के संथाल के शिक्षा स्तर को कहीं ना कहीं घटाने का षड्यंत्र है। इसीलिए आज हम लोगों ने कुलपति महोदया को हम लोग अवगत करा दिया कि इनको जिस तरह से हमने तो इधर आपका 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। 80% का जो आपका है कि ये वो सब्जेक्टिव लीजिए, ताकि यहाँ का छात्र का जो आपका पढ़ाई का शैली हो या उनका बुद्धि विकास हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। अगर ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं करते फिर तो छात्र समन्वय समिति उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके जिम्मेदारी आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन होंगे।